अच्छा क्लास, फ्लोट शुरू करते हैं। फ्लोट शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करवा दूँ कि प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से हमें फ्लोट करना पड़ा। तो वो प्रॉब्लम ये है, ये देखिए मैं इधर पेज पे आ गया बेटा। अब ये फ्लोट का जो टॉपिक है ना, ये आपको हेल्प करता है। नई फाइल बना लेते हैं। अच्छा बेटा, फ्लोट का टॉपिक क्यों ज़रूरी है? मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे बेटा एक H1 लिया, ओके, दिस इज़ हेडिंग, ओके। एक मैंने पैराग्राफ ले लिया, वाओ, दिस इज़ पैराग्राफ। अब इसकी आउटपुट ये आ रही है, गॉट इट? कोई इशू? अब मैंने क्या करना था, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये एक नहीं, ये 3 आए। कितने आए? 3। मिसाल के तौर पे मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि एक ये डिज़ाइन बनाओ मेरा, ये मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन हो, ठीक है। इसके अंदर पैराग्राफ और हेडिंग एक यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है बेटा, एक यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है, और एक यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा हो। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अब मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं सर इसको इनलाइन ब्लॉक कर दें, तब भी क्या होगा? तब भी दो चीज़ें तो नहीं कर सकता ना, या तो हेडिंग, अगर डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, अगर आप कहते हैं सर इसको आप डिस्प्ले फ्लैक्स से डिस्प्ले इनलाइन, फ्लैक्स से भी हमने आगे पढ़नी है सर, अगर आप इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दें तब ये एक लाइन में आ जाएगा, यही कहोगे ना आप? लेकिन तब ये क्या प्रॉब्लम करेगा? ये दो तो आ जाएंगे एक लाइन में, लेकिन मुझे बेटा ये दोनों एक लाइन में नहीं चाहिए थे, मुझे ये असल में चाहिए था आगे 3। मुझे ये हेडिंग और पैराग्राफ ऐसे ही चाहिए था, और इसके आगे एक और हेडिंग और पैराग्राफ चाहिए था। बात समझ आ रही है? या इमेज लगी हुई चाहिए थी, डिफरेंट, जैसा आप वेबसाइट डिज़ाइन में देखते हैं। अगर मैं आपको किसी वेबसाइट डिज़ाइन दिखाऊं, या आप यही देख लें, जैसा ये लगा हुआ है सिंपल गूगल के ऊपर, ये देखें, ये लगे हुए ना बॉक्सेस, ठीक है ना। अब ये कैसे आप करेंगे? देखें ऊपर इमेज भी लगी हुई है, नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है ना? इधर भी ऊपर इमेज आई है, देखें ये भी एक इमेज लगी हुई है फ्लोट डॉट की। बात समझ आ रही है? अब ये आप कैसे करेंगे? अभी तक आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है कि आप इसको ऐसे अरेंज कर लें? या तो आप इसको सबको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, या तो सबको वर्टिकल कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ नहीं कर सकते। ये इशू है ना? इस इशू को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास आता है फ्लोट। अच्छा, इस इशू का जो पहला सोल्यूशन है वो फ्लोट है। सिर्फ सोल्यूशन फ्लोट नहीं है। बात समझ आ रही है? यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ इसका सोल्यूशन फ्लोट नहीं है। अभी हम पहला सोल्यूशन देख रहे हैं जो कि फ्लोट है। आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्लैक्स, तो फिर मैं कहूँगा फ्लोट छोड़ दो, फ्लैक्स यूज़ कर लो, या फिर मैं पढ़ाऊँगा मीडिया क्यूरी, ठीक है, या फिर हम जाएंगे बूटस्ट्रैप में, वहाँ जाके हम पढ़ेंगे ग्रिड, फिर मैं कहूँगा फ्लैक्स को भी छोड़ दो, या आपकी मर्जी, या फ्लोट यूज़ करना है फ्लोट यूज़ कर लो, फ्लैक्स यूज़ करनी है फ्लैक्स यूज़ कर लो, ग्रिड यूज़ करना है ग्रिड यूज़। लेकिन उनके जो अंदर कोडिंग हुई हुई है वो हुई फ्लोट की हुई है। क्या हुई हुई है? अच्छा, यहाँ तक फ्लोट का पता चल गया बेटा? थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोडक्शन करा दिया, पहले अप्लाई कर लेते। अच्छा, फ्लोट में आते हैं। फ्लोट में आके यहाँ पर मैं अब आके फ्लोट के बारे में कुछ बताता हूँ, लाइक अच्छा, हेडिंग और पैराग्राफ की बजाय मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, या हेडिंग पैराग्राफ से आप ज़्यादा फैमिलियर है, नहीं कोई बात नहीं, इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है क्लास। बैकग्राउंड कलर मैंने कह दिया रेड, और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। कलर मैं कर देता हूँ वाइट या वीट, ओके। इसका भी कलर कर दिया, ठीक है बेटा। आउटपुट कुछ होगी हमारे पास इस तरह की, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पर ली एक डिव के बारे में मैंने आप सबको बताया था, ठीक है। डिव पकड़ी और इस कंटेंट को पकड़ा मैंने, इसको मैंने डिव में रख दिया। अभी कुछ आउटपुट कैसी हो जाएगी? अभी तो आउटपुट तो वही देगी। डिव को स्टाइल देके बॉर्डर दे दें, क्लियर क्लास? अच्छा अच्छा,
फ्लोट हमारे पास करता क्या है, मैं इसके पास आया, इस डिव के पास। अच्छा, आपने यही डिज़ाइन तो बना लेना था, और इस डिज़ाइन को या इन H1 और P को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दे देता हूँ स्टाइल, विड्थ मैंने कर दी इसकी 100 पिक्सल, ओके, H1 की भी और P की भी। अच्छा, ये कुछ इतना हो गया, ठीक है, 100 ज़्यादा कम, मैं 200 कर दें, ये कुछ ऐसे हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ पर बेटा जो डिव मैंने दिया है इसको मैं देता हूँ फ्लोट, क्या देता हूँ, मैंने यहाँ दिया फ्लोट लेफ़्ट, क्या दे दिया, फ्लोट। अच्छा बेटा, फ्लोट दो तरह की वैल्यू बस देता है, या तो राइट या तो लेफ़्ट, ओके। मैंने लेफ़्ट किया तो ये देखें इसने खुद ही इसको जितना रैप कंटेंट करना था रैप कर लिया, जितना उसमें टेक्स्ट था उतना कर लिया, और इसको किस तरफ ले गया, राइट साइड। अगर मैं फ्लोट लेफ़्ट ना देता तो नुकसान क्या होना था, ये देखो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, ओके। यहाँ पर आकर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने 3 कॉपी पेस्ट कर दिए। अभी बच्चे आउटपुट किस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से आएगी, ऐसे ही है, गॉट इट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके सिर्फ डिव को मैंने क्या कर देता हूँ, तीनों डिव्स को, अब तो तीनों डिव्स हो जाएंगी ना, क्योंकि मैं ऊपर इंटरनल CSS में दे रहा हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ फ्लोट लेफ़्ट, अब इसकी आउटपुट कैसी आएगी, ये देख, बात समझ लगी। फ्लोट लेफ़्ट ने क्या किया, पहले को भी बिल्कुल साथ अटैच कर दिया, नीचे वाला जो था वो भी इसके साथ आ गया, और नीचे वाला उसके मैंने इन तीनों को फ्लोट लेफ़्ट दिया बेटा, बात समझ आ रही है। अगर मैं इंटरनल CSS करता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पर आया मैं, इस वाले को मैंने दिया फ्लोट लेफ़्ट, बस इस वाले को, बाकी दो को नहीं दिया। आउटपुट देखिएगा बेटा, ये कुछ ऐसा आ रहा है, बात समझ आ रही, क्या हुआ, पहले वाला एक्यूरेट आ गया, दूसरे वाला ऊपर चला गया, बात समझ लगी, और तीसरे वाला अपनी जगह पे रहा। इससे अब क्या पता चला कि अगर आप किसी एक को भी फ्लोट दोगे तो वो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो उस पर भी इफेक्ट करेगा। फ्लोट को आप ऐसे लो जैसा फ्लोट का वर्ड मैं कहता हूँ निकला है, ये मेरी अपनी साइकोलॉजी है, फ्लोटिंग से। किससे निकला, फ्लोटिंग का मतलब है तैरना, ठीक है। जब समुद्र के ऊपर कोई चीज़ फ्लोट कर रही होती है तो हम कहते हैं वो ऊपर तैर रही है, ऐसे ही है ना। एक जो चीज़ अंदर समुद्र के अंदर है उसको हम कहेंगे वो अंदर डूबी हुई है, लेकिन हम कहेंगे ऊपर फ्लोट कर रही है। इसी तरह आप इस डिव को जिसको हम फ्लोट लगाते हैं, आप समझो कि ये थोड़ी सी वेबसाइट से ऊपर आ गई है, यानी कि जो इसके बैकग्राउंड वाला एरिया है उसको, उससे ये क्या आ गई है, ऊपर आ गई है, बात समझ आ रही है। जो इसके बाद वाला एलिमेंट होगा वो भी इसके साथ ही अटैच हो जाएगा, उसको भी मैं मिसाल के तौर पे अब उसको भी मैं देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट दिया। तो अब आप इसको देखना बच्चे, ये देखो ये भी इसके साथ अटैच हो गया, और जो तीसरा था अब वो ख़राब हो गया, बात समझ आ गई। अच्छा, फ्लोट लेफ़्ट दिया, इस वाले को बेटा मैं फ्लोट राइट देता हूँ, क्लियर। अगर हम फ्लोट लेफ़्ट देंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, फ्लोट राइट देंगे तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। लेकिन बेटा जो थर्ड एलिमेंट था उसका क्या कसूर था, वो क्यों ख़राब हो गया, अगर आप नोट करें तो वो भी फ्लोट के लगाने से नीचे वाला उसकी जो विड्थ थी वो ख़राब हो गई है, महसूस हो रही है आपको। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, अगर आपने किसी को फ्लोट नहीं लगाना, आप कहते हो सर इसको मैं नीचे ही चाहती हूँ, ये ऊपर ना आए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्लियर में भी ऐसी है, क्लियर लेफ़्ट और क्लियर राइट, फ्लोट लेफ़्ट फ्लोट राइट। फ्लोट का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए अगले एलिमेंट पे हम लगाते हैं क्लियर। क्या लगाते हैं, क्लियर लेफ़्ट और क्लियर राइट। अब हमारे पास क्लियर लेफ़्ट भी हमें करना पड़ेगा, क्लियर राइट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है, उसको कहते हैं क्लियर बोथ। क्या करेंगे, क्लियर बोथ। ये तीसरी डिव के पास मैं गया, इसको जाके मैंने कहा क्लियर बोथ, ओके। अब आप इसकी आउटपुट देखें तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया अपनी जगह पे, क्लास वो सही हो गया ना अपनी जगह पे, और ये दोनों भी अपनी जगह पे एक्यूरेट लग गए। फ्लोट का थोड़ा सा आइडिया हुआ आप सबको। फ्लोट अगर हम तीनों पे लगा देंगे तो तीनों एक्यूरेट आ जाएंगे, राइट साइड पे करेंगे राइट साइड पे, फ्लोट लेफ़्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको दोबारा से भी देखेंगे आपने, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से देख के आएंगे, ठीक है। और आपने दूसरा यहाँ से जो टॉपिक है फ्लोट का, आपने इसको भी अच्छे से पढ़ना है, फिर मेरे से क्वेश्चन करने ही। देखें ये फ्लोट का टॉपिक था WC स्कूल में, ये बना लेंगे ना, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट ये कर लेंगे क्लास गर्ल्स, ये कर लेंगे ना फ्लोट लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। इसमें देखें बता रहा है नाना और इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब है पेरेंट, ये भी आप रहने थे बस आप राइट लेफ्ट। ये देखें अगर आप किसी इमेज को वैसे साइड पे लाना चाह रहे हैं पैराग्राफ के, तो उसके लिए आप इस इमेज को क्या कह देंगे, फ्लोट राइट, वरना ये